सो स्टूडेंट्स, आप सभी का मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। सो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. इज द स्क्रीन इज विजिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। ओके, सो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, तो आपको दिख रहा है जो ये जो आपके पास प्रोजेक्टर है स्टूडेंट्स, म्यूट कर लो जिसका मतलब अनम्यूटेड है, माइक म्यूट करिए, है ना, जब ज़रूरत पड़ेगा बात करोगे, राइट। देखोगे स्टूडेंट्स, तो आज का जो देखो ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्टर है, ये दिस इज़ अ प्रोजेक्टर स्टूडेंट्स, राइट। ये हमारे पास प्रोजेक्टर है जिससे हम लोग प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, राइट, इसको ऐसे। तो ये जो प्रोजेक्टर है ये सपोज देखो कि ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर है, और ये जो हाइट है हमने इसको 10 मीटर मेंटेन किया है, देखा बच्चों। और इनिशियल स्पीड जो है इसका 15 मीटर पर सेकेंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है कि नहीं स्टूडेंट्स। और अगर आप ध्यान से देखो तो अगर ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस हो गया, तो सपोज ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस और अगर ये वाई एक्सिस है, तो देखो ये जो प्रोजेक्टर है ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री के एंगल पर है, मतलब एग्जैक्टली वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है प्रोजेक्टर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। सर यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो देखो अगर हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन होगा, आपको दिखा स्टूडेंट्स, है ना। तो आपने देखा बच्चों कि जब हम लोग कोई प्रोजेक्टर को यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो वेलोसिटी ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल स्पीड दी है, तो इसका जो पाथ हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिख रहा है पाथ। तो एक इस तरीके का मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक बार ऊपर से फेंकेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे जैसे मान लो कुछ सर्टेन एंगल से इसको फेंक देंगे, मतलब ऊपर करके 25, मान लो ये 30 डिग्री, एक इस तरीके का मोशन को स्टडी करेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्टर को फेंके, मतलब कुछ बेस लाइन से वेलोसिटी डाले इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, और कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। तो एक ये चीज़ डिस्कस करेंगे, तो दूसरा केस होगा स्टूडेंट्स, राइट। और एक हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसको जब हम लोग ऐसे नीचे से प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे मान लो नीचे से 30 डिग्री यहाँ से, एक तो इस तरीके से, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये 3 केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास है ये वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। अरे यस और नो कंफर्म तो करो, हाँ बोलो। इसमें भी 45 डिग्री से हाईएस्ट जाएगा। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ बेसिकली वाई प्राइम स्टूडेंट्स, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो वेलोसिटी प्रोजेक्शंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल एक वेलोसिटी हम यहाँ पे ड्रॉ किए, और देखो तो 30 डिग्री है, मतलब बेस हॉरिजॉन्टल लेवल से 30 डिग्री नीचे है स्टूडेंट्स, है कि ना। दिस इज एक्चुअली 15 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए। तो 3 केसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट बच्चों। अरे समझ आ रहा है, हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो आप देखो, व्हेन द प्रोजेक्शन, राइट, इसको हम हटा देते हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा डिस्कशन होगा जब एकदम मतलब नंबर 1 पे ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, है ना। पहला प्रोजेक्शन हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किस पे करेंगे, तो नंबर वन देखो स्टूडेंट्स, व्हेन द projectile is thrown parallel to x-axis, projectile is thrown parallel to x-axis students, thrown parallel to x-axis, parallel to x-axis ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला कंडीशन हो गया जिसको हम लोग उधर में ही डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपने देखा, मतलब पिछले वाला जो डायग्राम हम आपको एक्सप्लेन किए उसमें कुछ इस तरीके का एक केस है स्टूडेंट्स, राइट। हम लोग यहाँ पे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली एक्स एक्सिस, और ये बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ बेसिकली वाई एक्सिस, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल है, सपोज यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे, ये प्रोजेक्टाइल को हमने इधर वेलोसिटी डालना है। मान लो कि ये तुम्हारे पास ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है, और ये प्रोजेक्टाइल को हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जैक्टली वेलोसिटी पैरेलल डालना है, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालना है। मान लो इसके पास वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ u स्टूडेंट्स। समझ आया आप सभी को? अरे यस और नो कुछ तो बोलो।
बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो इस तरीके से इसके पास यू है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा स्टूडेंट्स, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। यस और नो, फटाफट बोलो बच्चों। हाँ Yes, sir. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका वाई पे डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में हुआ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और थ्रो करने के दौरान हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स पे डिस्प्लेसमेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, ऐसे बोल सकते हैं। ये समझ गए स्टूडेंट्स। तो ऐसे बोले कि जब ये मतलब ये जो तुम्हारे पास बॉल है, जब आपने इस बॉल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाला तो ऑब्वियसली इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मैंने आपको दिखाया भी ऐसा क्यों है। दूसरी बात है कि आपको समझ में आ भी रहा है कि जब बॉल यहाँ पे था तो इसमें ग्रेविटी नीचे काम कर रहा था और वेलोसिटी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। ऑब्वियसली बात है, तो ये जो वेलोसिटी का काम होगा उसको वो पार्टिकल को इधर लेके जाने का कोशिश करेगा। और ये जो वेट फोर्स है, ग्रेविटी, जिसकी वजह से mg वेट फोर्स काम कर रहा है, ये वेट फोर्स का काम है, मतलब उसको नीचे की तरफ खींचता। तो एज अ रिजल्ट इसका पाथ ऐसे हो जाता है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, तो ये चीज़ ना आप यहाँ पर भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर सपोज़ कि हम आपको अगर कंपोनेंट्स, इसका वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करके दिखाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे। देखो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों दिखाते हैं, राइट? अब देखो प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। देखो दिख रहा है बच्चों? अरे यस और नो? Yes, sir. चलो स्लो Yes, करके sir. थोड़ा दिखाते हैं, है ना? देखो 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 देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो बेसिकली इस तरीके से कंपोनेंट्स नहीं दिखाना, हमको टोटल दिखाना है, राइट? सो देखो टोटल, तो देखो ध्यान से, तो देखो टोटल कंपोनेंट, देखो देखो ये वाला देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जब ये बॉल ऐसे नीचे उतर रहा है कि नहीं? जब ये कहाँ उतर रहा है स्टूडेंट्स? तो नीचे की डायरेक्शन में उतर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? तो देखो फिर से एक बार देख लो इसको। जब ये ऐसे नीचे उतर रहा है तो आप देख रहे हो ग्रीन वाला लाइन एग्जैक्टली टेंजेंट है सरफेस का, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और जो येलो वाला लाइन है वो ग्रेविटी है, मतलब एक्सेलरेशन है, जो कि एकदम एग्जैक्टली नीचे काम कर रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से, तो जैसे कि हम आपको बताए पूरे पाथ में यहाँ पर कि जब ये बॉल कुछ इस जगह, इसका वेलोसिटी तो इधर काम कर रहा है और ग्रेविटी इधर काम कर रहा है, तो ग्रेविटी का काम है बॉल को नीचे लेके जाना, ठीक है ना? मतलब जो वेट फोर्स का काम है mg, जिसकी ग्रेविटी की वजह से, और वेलोसिटी का काम है बॉल को इधर लेके जाना। तो एज अ रिजल्ट इसका पाथ जो है वो कुछ ऐसे हो जाता है स्टूडेंट्स, है ना? एज अ रिजल्ट इसका पाथ किधर हो जाता है? कुछ इस तरीके से हो जाता है। समझ आ रहा है ना बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। ठीक हाँ, है, सर। चलो गुड। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश करें, राइट? सो देखो बच्चों, तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना? तो जब ये बॉल, मतलब फाइनली ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगा तो ऑब्वियसली ये इसका वाई पे डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, मतलब वाई पे इतना चला, एक्स पे इतना चला, एक्चुअली में इतना चला, है कि नहीं स्टूडेंट्स? एक्चुअली में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट बच्चों? यस और नो? ठीक है? अरे बच्चों बोलो। हाँ चलो देखो, अब एक चीज़ जैसे कि अब आपने देखा बच्चों कि जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर लोकेशन में था, मतलब यहाँ पे था, ऐसे बोल सकते हैं। जब ये बॉल, जैसे कि हम आपको बताएं कि जब ये बॉल कुछ इस जगह पे था, ऐसे बोल सकते हैं, तो इसमें एक ग्रेविटी कंपोनेंट काम कर रहा था, है ना? ऐसे हम आपको दिखा सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो जो ग्रेविटी है वो नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा था। आपने देखा भी कि ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है। ग्रेविटी का काम है बॉल को नीचे लेके आना, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है स्टूडेंट्स, है ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर काम कर रहा था। दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी, ऐसे बोल सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? एंड दिस भी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ बीटा, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो भी है ये कुछ बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से अगर देखो तो जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, जो बेसिकली ये u है, तो ये u जो है वो x एक्सिस का पैरेलल है। तो इसका मतलब ऑल द वेलोसिटी कंपोनेंट, ऑल द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग x एक्सिस ओनली, है कि नहीं स्टूडेंट्स? ऑल द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग x एक्सिस ओनली। y डायरेक्शन में इसका कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब uy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना, अगर वेलोसिटी इधर होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका x पे भी कंपोनेंट होता, y पे भी कंपोनेंट होता, है कि नहीं? क्योंकि आपका वेलोसिटी एग्जैक्टली ऐसे है, तो ऑब्वियसली है कि पूरा का पूरा वेलोसिटी x डायरेक्शन में, y पे इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं।
तो है कि नहीं, यू वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना बच्चों, फटाफट बोलिए। हाँ सिमिलरली फॉर द एक्सेलरेशन ऑल्सो, एक्सेलरेशन के पास भी वैसा ही कुछ बात है। आप ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन जो है, जो ग्रेविटी है वो वाई एक्सिस में काम कर रहा है, एक्स में इसका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जो बेसिकली माइनस जी है, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है। अरे है कि नहीं बच्चों, यस और नो कुछ तो बोलिए। ठीक, मान लो कि बॉल को पूरा यहाँ से लेकर के ग्राउंड पे टच करने में, मान लो कि जब भी कुछ एग्जैक्टली ग्राउंड पे टच किया, ये बॉल है ना, ग्राउंड पे टच करने में इसको टाइम लगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे बोले सो इस पर्टिकुलर को टाइम लगा, अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टी है स्टूडेंट्स, राइट, दिस इज बेसिकली टी, ऐसे बोले इस पर्टिकुलर को टाइम लगा टी, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, तो इसको टाइम टी लगा ऐसे। इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, और इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो कैसा होगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ चलो देखो, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है, तो ये टर्म तो हट गया। तो आपको पता है कि जब ये बॉल एग्जैक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद जब ये इधर पहुँचा, ऐसे बोले, तो इसका इस पर्टिकुलर पे डिस्प्लेसमेंट अगर x हुआ स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ आ रहा है कि एस एक्स बेसिकली आपको पता है कि इधर का जो कंपोनेंट है, इधर का, इसको हमने प्लस माना, और ऊपर का जो कंपोनेंट है इसको प्लस माना, तो एस एक्स इज बेसिकली x हो जाएगा बच्चों, और यू एक्स इज बेसिकली u हो जाएगा, एंड u इंटू टी। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अरे यस और नो स्टूडेंट्स कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो यहाँ से हम लोग हैं, यहाँ से हम लोग y एक्सिस पे सेम इक्वेशंस को लगाते हैं, तो एस वाई इज इक्वल टू आपको दिखा कि यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन आपको दिख रहा है बच्चों, ये 0 है, जैसे कि हम आपको समझाएं, तो एस वाई बेसिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये y है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए वाई के जगह पे आपको दिख रहा है माइनस जी है, माइनस जी और टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और ऐसे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर का नीचे वाला जो है ये माइनस माने हुए हैं हम लोग, और पीछे वाला माइनस होगा, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो कि जब ये बॉल यहाँ पे था और ये बॉल जब यहाँ से नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, और नीचे वाला जो वेक्टर है वो माइनस है, जिसकी वजह से हमको वाई पे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा बच्चों। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों, समझ आ रहे हैं हम क्या किए? यस हाँ, सर। तो देखो माइनस और माइनस वहाँ से कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे g हो गया, और t के जगह पे वी कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। मतलब आपको फाइनली समझ आया कि y इज इक्वल टू g/2 यू स्क्वायर ऐसे, और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। समझ आया? और ये पूरा का पूरा फैक्टर को अगर हम लोग k कंसिडर कर लें, दिस इज बेसिकली k, तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और जो कि पैराबोला का इक्वेशन है। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। रिकॉर्ड पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। पैराबोलिक इन नेचर। यस स्टूडेंट्स। पैराबोलिक मतलब ये कर्व्ड पाथ। हाँ, कर्व पाथ को पैराबोला बोलते हैं स्टूडेंट्स। आप मैथ्स में पढ़ोगे इसके बारे में, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड में है तो, ठीक है ना। यहाँ पे कोनिक सेक्शन नाम का एक चैप्टर होता है जहाँ पे आप पढ़ोगे पैराबोला के बारे में, ठीक है। मतलब कर्व को जनरली, मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप के कर्व को हम लोग जनरली पैराबोला बोलते हैं, जैसे ऐसे ऐसे इस तरीके का। लास्ट ईयर थोड़ा सा पढ़े थे मैथ्स में। हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, बिल्कुल समझ गए। तो ये पढ़ोगे इस तरीके से पैराबोला होता है। इसको अपवर्ड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, इसको राइट हैंडेड, इसको लेफ्ट हैंडेड। इस तरीके से हम लोग पैराबोला के टाइप्स को पढ़ेंगे। समझ आया बच्चों? यस और नो? ठीक है, Yes, इस sir. तरीके से।
के हाँ बोलो बोलो। के क्या चीज के लिए लिखे के? के मतलब ऐसे कांस्टेंट मान ले, बिकॉज हम लोग को पता है ये जी कांस्टेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज जो भी हम वेलोसिटी डाले वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नाम दे दिए इसको, ऐसे कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, समझ गए, है ना। हाँ यस सर। उसको नेम दे दिए, मतलब कांस्टेंट तो के बोल दिए ऐसे इस तरीके से, ताकि हम इसको पाराबोला के इक्वेशंस पे दिखा सकें। अगर आप लॉजिकली सोचो स्टूडेंट्स, तो इस एक्सप्रेशन से आपको x का वैल्यू निकल गया, इस एक्सप्रेशन से हमको बोल सकते हैं कि हमको y का वैल्यू निकला, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है सेम एक्सप्रेशन में, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट स्टूडेंट्स, याद रखना, अगर मान लो कि आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो सिंपली बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो दिस इज़ बेसिकली अ नेट डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे, सो नेट डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू, बोल सकते हैं बच्चों रूट अंडर, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करोगे तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको एक्स और वाई तो पता है। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, अरे बच्चों बोलिए। Yes, sir. चलो गुड, तो दिस इज बेसिकली नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लो कि अगर हम लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ से एंगल, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कौन से एंगल पे जा रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ से वाला एंगल लिखते हैं बच्चों, मान लो कि वाला एंगल थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फटाफट बोलिए। क्या x बाई वाई स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाई बेस, बिकॉज आपको पता है दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेसिकली बेस होता है स्टूडेंट्स, तो x बाई वाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, अरे बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. सो इस तरीके से यहाँ से हम लोग tan थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, tan थीटा इज बेसिकली x बाई वाई, समझ आया बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो पहला चीज़ हम लोग इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किए, मतलब एक जैसे डिस्प्लेसमेंट का बात किए। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखो एक और चीज़ पे बात करेंगे, वेलोसिटी का, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, जैसे कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का बात करेंगे, जैसे मान लो कि अगर बॉल कुछ इस जगह पर है, कुछ देर के बाद ये बॉल कुछ इस जगह पे पहुंचा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, तो v है स्टूडेंट्स, है कि नहीं, कुछ बोलो बच्चों, ठीक है ना। Yes, हाँ, yes. तो वेलोसिटी, अब मान लो ये वेलोसिटी के आपके पास दो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट इधर इधर बोल सकते हैं, इस जो फाइनल वेलोसिटी का, इसको हम लोग बोल सकते हैं v cos बीटा, और एक कंपोनेंट जो है वो नीचे काम करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं v sin बीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, बोलो बच्चों। दिस इज बेसिकली v sin बीटा, है कि नहीं स्टूडेंट्स, एक v cos बीटा और एक v sin बीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग नेम दे सकते हैं स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, इसको नेम दे सकते हैं स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा v cos बीटा, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है बच्चों, तो आप देखो तो v sin बीटा, प्लस माइनस हम लोग बाद में उसको यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशन में, समझ आया बच्चों ये वाला। अरे यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब बच्चे थोड़े ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, है ना, जैसे कि मान लो अगर हम लोग इक्वेशंस को लिखे यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो अगर हम लोग इसको x एक्सिस पे लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो v x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है कि नहीं स्टूडेंट्स, v x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, अरे है कि नहीं बच्चों, बोलो फटाफट। Yes, sir. अब देखो आपको पता है कि एक्सलरेशन अलोंग x डायरेक्शन 0 है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली जो vx है, तो vx बेसिकली कहाँ काम कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये जो vx है वो कुछ इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और इधर के मेजरमेंट को हमने प्लस ही कंसिडर किया है, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग कुछ v cos बीटा लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, और ux बेसिकली कितना है स्टूडेंट्स, तो ux आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ux आपका कुछ इस डायरेक्शन में जो बेसिकली ux है, तो vx इज इक्वल टू ux, मतलब आपको क्लियर हो गया कि v cos बीटा इज इक्वल टू ux, यहाँ पे ऐसे इज इक्वल टू ux, मतलब ux बेसिकली u है स्टूडेंट्स, है ना, ux को तो हम लोग u माने हुए हैं, तो v cos बीटा इज इक्वल टू u। और ऐसे भी हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है कि नहीं स्टूडेंट्स, बच्चों बताओ क्या x डायरेक्शन में एक्सलरेशन है, यस और नो, बोलो बच्चों। हाँ नो, तो आपको पता है कि sir. हाँ, तो x डायरेक्शन में अगर कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, तो हम आपको समझाए थे
कि अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल को, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी आपके पास ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है, ओके, और अगर आप इस प्रोजेक्टाइल को हम बोले कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल देते हो बच्चों, राइट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप इसको इधर वेलोसिटी डाल देते हो ऐसे, ओके, मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाल देते हो, और मान लो कि वो वेलोसिटी जैसे कि हम आपको बताएं यू एक्स इज इक्वल टू यू है, आपको पता है पूरा एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए ऑल द वेलोसिटी कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, वाई डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो पाथ होगा स्टूडेंट्स, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, है ना, जैसे कि हम आपको बताएं कि जो ग्रेविटी काम कर रहा है वो नीचे काम कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है और एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन जो है वो -g है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई। हाँ, तो जो ये जब वेलोसिटी मतलब बॉल इधर काम करेगा तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इधर होगा, चाहे जब यहाँ रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इधर होगा, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इधर होगा। तो जैसे कि हम आपको समझाए स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताना चाहे, क्योंकि आपको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलरेशन नहीं है, तो लॉजिकल बात है ना बच्चों, अरे बोलो लॉजिकल बात है ना बच्चों, कि क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी नहीं बढ़ेगा, है ना, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी बॉडी का वेलोसिटी को कौन बढ़ाता है स्टूडेंट्स? फोर्स, जो कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं? मान लो कि इसका वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकेंड है ना, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ इस पे फोर्स लगाया, अरे फोर्स लगाया तब ना वेलोसिटी बढ़ा, अरे है कि नहीं बच्चों? तो जैसे अगर अगर फोर्स लगा तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन अगर आता है तभी इसका वेलोसिटी बढ़ता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब फोर्स भी 0 है, मतलब हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाए, तो वेलोसिटी अगर 3 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर भी 3 मीटर पर सेकंड होगा, है कि नहीं बच्चों? हाँ, तो वही है, तो उसी के हिसाब से अगर बात करें तो एक्स एक्सिस, हाँ कांस्टेंट होगा, तो एक्स एक्सिस में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो लॉजिकल बात है ना स्टूडेंट्स, की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। तो अगर पहले इसके पास वेलोसिटी u था तो हर बार वेलोसिटी उसका यहाँ पे u ही होगा, अरे है कि नहीं बच्चों? बोलो, समझ में आया? तो हर बार वेलोसिटी इसका u होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि v cos बीटा इज इक्वल टू u ऑलवेज। अगर हम लोग इक्वेशन नहीं भी लगाते तब भी हमको ये बात पता है ना, और इक्वेशन लगा के भी हमको समझ आ ही गया है। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, y एक्सिस पे अगर सेम इक्वेशन को लगाते हैं, सो भी वाई इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बच्चों? बोलो। सो भी वाई इज इक्वल टू, आपको पता है कि यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ इस तरीके से। और आप ध्यान से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है स्टूडेंट्स? बोलो 0। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ये टर्म तो 0 ही हो गया, दिस टर्म इज 0, ये टर्म 0 हो गया, तो भी वाई, आपको पता है भी वाई, ध्यान से देखोगे तो भी वाई नीचे के डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, दिस इज भी वाई, और नीचे वाला नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस भी साइन बीटा, ऐसे हो जाएगा, भी वाई इज इक्वल टू माइनस भी साइन बीटा, और ए वाई का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नीचे ही काम कर रहा है तो वो जी है, और नीचे वाला ही हम लोग नेगेटिव माने साइन कॉन्वेंशन में, तो माइनस माइनस कट गया बच्चों। तो क्या आपको समझ आया? भी साइन बीटा इज इक्वल टू जी टी, अरे यस और नो कुछ तो बोलो। तो ये सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कभी भी अगर आपके न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स? हाँ, इस तरीके से आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस करके बना सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे, है ना, मतलब कुछ भी पूछा तो ऐसे आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं और आपको प्रॉब्लम को सब सॉल्व करना है, और क्या करना है, राइट? तो ये पहला केस हो गया जब हमने वेलोसिटी को कैसे थ्रो किया। तो अगर तुम्हारे पास बॉल कुछ ऐसे है तो हमने वेलोसिटी को पैरेलल टू एक्स एक्सिस थ्रो किया, तो ये पहला केस हो गया स्टूडेंट्स, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट? चलो, तो ये हम लोगों को यहाँ पे समझ आ गया बढ़िया से। नेक्स्ट देखो बच्चों, है ना, बेसिकली नेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर 2 यहाँ पे देखो, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन when the projectile is thrown, क्या करेंगे, कैसे लिखे स्टूडेंट? when the projectile is thrown at an angle above the x axis, ऐसे बोल सकते हैं, at an angle, एंगुलर प्रोजेक्शन इसी को बोलते हैं। नहीं, एंगुलर प्रोजेक्शन वो अलग है, वो बाद में बताएंगे, है ना। when the projectile is thrown at an angle above the
हॉरिजॉन्टल, ऐसे वो अलग है स्टूडेंट्स, वो आएगा, है ना, इसके बाद का टॉपिक वही होगा, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, हाँ तो देखो बच्चों, अबव द हॉरिजॉन्टल, तो इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो उससे पहले जैसे एनिमेशन में हम आपको दिखाए भी कि किस तरीके से ये है। तो अबव द हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है कि हम इसको कुछ ऐसे थ्रो करेंगे स्टूडेंट्स, समझ आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको कुछ हम ऐसे थ्रो Yes, करेंगे, sir. राइट। देखो हाँ, इस तरीके का थ्रो होगा स्टूडेंट्स, ऐसे, समझ आया? यस और नो बच्चों? कुछ ऐसे इसको हम थ्रो करेंगे। तो आप देखो स्टूडेंट्स कि जब आप इस बॉल को यहाँ से ऐसे थ्रो किए तो इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u है। ऑब्वियसली बात है कि इसका इधर में एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, वो 10 मीटर हाइट से फेंके। तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका x होगा और इसका y में डिस्प्लेसमेंट ये वाला ही है जो 10 मीटर है बच्चों, है कि नहीं? यस और नो? तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा स्टूडेंट्स, समझ गए ना? ठीक है, तो ये सिचुएशन को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों कैसे डिस्कस करते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्लियर होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे सोचे कि सपोज दिस इज़ अ प्रोजेक्टाइल, मतलब ये एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल, ओके। ये हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा कि हमने इसको कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी डाला, u इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट। और हम लोग बोले कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल बन रहा है, मतलब ये इसका हॉरिजॉन्टल है, राइट, मतलब एक्स एक्सिस का पैरेलल एक बना दिया। तो ये बेसिकली अल्फ़ा है स्टूडेंट्स, राइट, दिस इज़ बेसिकली अल्फ़ा। और आपको पता है बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ बेसिकली वाई एक्सिस, राइट, इस तरीके से। तो इसका जो पाथ होगा स्टूडेंट्स, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, समझ आ रहा है? यस और नो कुछ बोलो। Yes, sir. थोड़ा सा कुछ ठीक से बना देते उसको, रुको, है ना, एक बार में बनाने से अच्छा रहता है। देखो स्टूडेंट्स, इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे, समझ आया स्टूडेंट्स? अब पाथ को आपने देखा भी प्रोजेक्शन में, है कि नहीं स्टूडेंट्स, कैसा इसका पाथ होता है? Yes, sir. हाँ चलो, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सिंपल है एकदम, है ना, लॉजिकली लॉजिक लगाओगे, मतलब ऐसे सोचोगे तो बन ही जाएगा, कुछ खास नहीं है। देखो u का इधर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, बोलो। तो ये तुम्हारे पास u cos अल्फ़ा है कि नहीं, और देखो एक ऊपर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस इज, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं u sin अल्फ़ा। अरे बच्चों यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो देखो बच्चों, ये बेसिकली u x हो गया और ये बेसिकली u y हो गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ऐसे। एक और चीज़ यहाँ पे छोटा सा मेरा एजम्पशन ऐसे चलेगा कि हम कुछ इधर वाला प्लस लेंगे, पीछे वाला माइनस लेंगे, ऊपर वाला प्लस लेंगे, नीचे वाला माइनस लेंगे, राइट। इस तरीके से अगर हम लोग इसके एजम्पशन को लेके चले, ओके। और कुछ देर के बाद ये जो बॉल है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुँचेगा, मतलब यहाँ जाके ग्राउंड को ये हिट करेगा, ऐसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्राउंड को ये हिट करेगा ऐसे, ऐसा कुछ देर के बाद। अब देखो, तो जब ये जाके ग्राउंड को हिट किया तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स कि इसका जो y पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वाला y पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट, समझ गए, ये y पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका x पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो x पे डिस्प्लेसमेंट कुछ ये वाला हुआ, ठीक है ना। बेसिकली हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो x पे देख रहे हैं तो इसलिए x पे अलग से दिखाएं, y पे अलग से दिखाएं, समझ गए बच्चों। तो नेट डिस्प्लेसमेंट फिर आपको समझ में आ ही रहा है कि वो क्या है, इस तरीके से, राइट। और ये सब हम लोग को यहाँ पे समझ आएगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट पे बात कर लेते हैं, राइट बच्चों। तो ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, हाँ। तो हम लोग को पता है बच्चों कि s इज इक्वल टू क्या होता है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ Yes, sir. Yes, चलो, sir. हाँ चलो, इसको अगर हम लोग x एक्सिस पे लगा देते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि एस एक्स इज इक्वल टू u एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। समझ आया बच्चों? और जैसे कि हम आपको बताए थे हर केस में वैसे ही है ना, कि जैसे कि मान लो बॉल कुछ अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ इस जगह पर है, ऐसे अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो है ना, कुछ इस पर्टिकुलर प्लेस पे है अगर आपके पास ये बॉल, और अगर इसका मतलब कुछ अगर ऐसे करते हैं बच्चों, मतलब मान लो कि ये कुछ इधर, तो आपको पता है ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी क्योंकि आपके पास नीचे काम कर रहा है तो इसका मतलब ऑल द एक्सलरेशन मतलब इज अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली, एक्सलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना है तो 0 है ना। तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सलरेशन हो गया वो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको 0 कंसिडर कर लिए। तो जैसे हम लोग ये किए तो एस एक्स इज इक्वल टू कितना है, तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। आपको समझ में आ रहा है कि यू कॉस अल्फा है स्टूडेंट्स, दिस इज अ यू एक्स, है कि नहीं, यू कॉस अल्फा, जो बेसिकली पॉजिटिव मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव ही है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो u cos अल्फ़ा और इसको मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से t हो गया, तो यहाँ से t को निकाल लिए तो x बाई यू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, x बाई यू कॉस अल्फ़ा, कुछ ऐसे हो गया स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? समझ आया? हाँ चलो, इसको हम लोग सेम इक्वेशन को अगर हम लोग y एक्सिस में लगाते हैं बच्चों, तो एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपको पता है यू वाई टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, राइट, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आप देखो स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या हो रहा है, तो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे वाला हमने नेगेटिव माना हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई, और यू वाई देखो यू वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम लोग यू साइन अल्फ़ा लिख दिए, और टी अभी हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया तो बेसिकली एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा ऐसे हो गया, राइट, टी का वैल्यू प्लस हाफ लिख दिया, ए वाई के जगह पे आपको पता है वी कैन राइट माइनस डी बच्चों। यस और नो स्टूडेंट्स, बात समझ आया हमने क्या किया? तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, फिर टी का वैल्यू आपको दिख रहा है ऊपर से, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बच्चों बोलो, तो यू कैंसिल, हाँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो फाइनली वी कैन राइट, अब माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो माइनस एक्स टैन अल्फ़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, x हो गया साइन बाई कॉस टैन अल्फ़ा होता है, तो माइनस एक्स टैन अल्फ़ा प्लस सॉरी हाँ माइनस माइनस उधर जाकर के वो प्लस हो गया, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो बेसिकली ये हम लोग ऐसे ही एक एक्सप्रेशन y और x का एक मतलब इक्वेशन निकाले। खैर बाद में इसको जब हम लोग ट्रैजेक्टरी पढ़ेंगे तो बढ़िया से इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको ऐसे ही निकाल दिए, है ना। देखोगे स्टूडेंट, समझ आया आपको? अरे यस और नो कुछ तो बोलो, समझ आ रहा है बच्चों कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट किए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग को ये समझ आया। सिमिलरली कुछ देर के बाद मान लो, हाँ बोलो। सर जैसे पहले केस में हम लोग ग्राउंड से प्रोजेक्ट करते थे तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता था उसको रेंज बोलते थे, इसमें भी रेंज बोलेंगे और यहाँ वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। देखो मतलब वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई से इसको नेम किए हैं, राइट स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है ना, हरनीत बोले ना। हाँ चलो, तो इसको हम लोग जनरली एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट के टर्म पे और यही कॉन्सेप्ट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो देखो, जब ये बॉल कुछ इस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचा, और अगर आप ऐसे चाहो तो बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, समझ गए हरनीत, है ना। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, यहाँ पे सपोज ये v है स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल बेसिकली कुछ इस तरीके से, दिस इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल बीटा। ये आपके पास कौन सा एंगल बना रहा है, तो बीटा बना रहा है, राइट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल बीटा, कुछ इस तरीके से ये बीटा बनाएगा बच्चों। सो v का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो v cos बीटा, अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स, यस और नो कुछ तो बोलो।
और भी का जो इधर, हाँ चलो, भी का इधर कंपोनेंट बेसिकली कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि भी साइन बीटा, तो दिस इज़ बेसिकली भी एक्स है बच्चों, और ये आपके पास यहाँ पे सपोज ये कुछ भी वाई है ना। ऑब्वियसली है कि जब ये कुछ इस जगह पे रहता बॉल, तो इसका वेलोसिटी मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट ऊपर की तरफ होता, हम नीचे माने इसे नीचे, तो जैसा आपके पास क्वेश्चन में डिमांड होगा उसके हिसाब से आपको इसमें साइन कन्वेंशन लगाना होगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं? अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. और जैसे कि आपको पता है कि एक्सलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, तो इसका मतलब जो आपके पास u cos अल्फ़ा है, हर जगह पे ये u cos अल्फ़ा होगा, मतलब यहाँ पर भी u cos अल्फ़ा होगा, यहाँ पर भी u cos अल्फ़ा होगा, लाइक दैट। समझ आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी u cos अल्फ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, तो हर जगह पे u cos अल्फ़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे v cos बीटा और u cos अल्फ़ा जो है वो इक्वल होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है कि नहीं स्टूडेंट? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके से सिमिलरली सेम काम, हाँ सेम जैसे पहले वाला काम है हम लोग उसको कर सकते हैं, तो भी एक्स भी वाई निकाल सकते हैं, कर दे कि समझ, चलो कर ही देते, एक बार और कर देते, इसके बाद नहीं करेंगे। सो भी इज़ इक्वल टू, जैसे कि आपको बताएं, अच्छा उससे पहले नेट डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है, अगर कभी आपको अगर आपको किस तरीके से नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोले, सो नेट डिस्प्लेसमेंट आपको ये समझ आएगा स्टूडेंट्स कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। सो नेट डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों यहाँ पे, ओके, तो इसको हम कुछ दूसरे कलर से दिखा देते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ नेट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये वाला आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना बच्चों बोलो। Yes, sir. तो नेट डिस्प्लेसमेंट s इज़ इक्वल टू रूट अंडर, और हम लोग यहाँ पे बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हाँ सर। सो दिस एंगल इज़ बेसिकली थीटा बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि टैन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स बाई वाई, ऐसे परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे तो वी विल गेट टैन थीटा, ओके बच्चों? अब सोचो नेक्स्ट अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फाइनल वेलोसिटी का, राइट, फाइनल वेलोसिटी का, जैसे कि हम आपको बताएं, तो आपको पता है कि v इज़ इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, कुछ इस तरीके से। इसको लगाएंगे हम लोग x एक्सिस के साथ, तो वी एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एक्सलरेशन 0 है, तो वी एक्स आपको समझ में आ रहा है, भी कॉस बीटा पॉजिटिव साइड में ही है, तो ये भी कॉस बीटा और इज़ इक्वल टू यू कॉस अल्फा, और ऐसे भी हम आपको बताए भी कि भी कॉस बीटा यू कॉस अल्फा हर जगह पे होगा, बिकॉज एक्सलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है, ओके स्टूडेंट्स? समझ आया आपको? सिमिलरली इन वाई एक्सिस स्टूडेंट्स, तो भी वाई इज़ इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, कुछ इस तरीके से, और भी वाई देखो तो नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो आपको दिख रहा नीचे वाला नेगेटिव माना हुआ है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। सो यहाँ पे ये आपके पास माइनस भी साइन बीटा हो जाएगा, इज़ इक्वल टू यू वाई, तो यू वाई बेसिकली कितना हो गया, तो ऊपर की तरफ है, तो जो बेसिकली यू साइन अल्फा है, ए वाई बेसिकली माइनस जी है, और यहाँ पे टी है कि नहीं बच्चों? समझ आया? तो यहाँ से भी कभी अगर आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपके पास दूसरा केस हो गया, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, जब उसको हॉरिजॉन्टल का ऊपर फेंका जाए, राइट। सो सिमिलरली बिलो द हॉरिजॉन्टल, राइट, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल is thrown below the horizontal, समझ गए स्टूडेंट्स? बिलो द हॉरिजॉन्टल, अरे बात समझ आया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों। हाँ सर। देखो बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो ये आपको ये वाला केस के बारे में है, देखो ध्यान से। अगर हम आपको बोले, देखो बच्चों ध्यान से, हाँ बिलो द हॉरिजॉन्टल मतलब हम लोग इसको कुछ ऐसे फेंकेंगे स्टूडेंट्स,
ऐसे यहाँ से ऐसे, समझ में आया? यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? मतलब ये इसका डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एक्सिस है और ये कुछ एंगल होगा अल्फ़ा, जिसको हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिखे हैं। -30 से लिखा है बिकॉज नीचे है तो इसको हम लोग -30 बोल रहे हैं। समझ आया बच्चों? अरे यस और नो? हाँ चलो गुड। हाँ तो इस तरीके से प्रोजेक्ट अल्फा इज इक्वल टू माइनस। हाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 है, माइनस नहीं बोलेंगे। वो एक्चुअली अगर यहाँ पे 0 बोल रहे हैं तो नीचे वाले 30, लेकिन हम लोग माइनस से हमको कोई मतलब नहीं, वी आर गोइंग टू टेक इट एज 30 ओनली। समझ गए? ओके सर। तो इसका नीचे डिस्प्लेसमेंट y है और x पे डिस्प्लेसमेंट x है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये वाला है। तो यही चीज़ को हम लोग मतलब वहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे बच्चों। समझ आया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो बच्चों। हाँ चलो, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास एक बॉल है, मतलब ये बेसिकली बॉल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे। तो कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स, ऐसे बॉल है ये वाला। और ये बॉल को अगर हम आपको बोले कि इधर में ऐसे वेलोसिटी डाल दिए इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर नीचे की तरफ है ना, u वेलोसिटी डाले, और ये इसका हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट्स, मतलब दिस इज़ बेसिकली द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ जो इसका एंगल बन रहा है तो इसको आप ऐसे अल्फ़ा बोल सकते हो। ओके बच्चों, समझ आ रहा है आपको कि हम बोल क्या रहे हैं? तो इसका कुछ इस तरीके से पाथ हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, तो u का जो इधर कंपोनेंट होगा तो इसको हम लोग u cos अल्फ़ा बोल सकते हैं, और u का जो नीचे कंपोनेंट होगा उसको हम लोग u sin अल्फ़ा बोल सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? बोलिए। यस सर। हाँ, वापस से फिर हम लोग इसको कुछ ऐसे ही, मतलब सपोज कि दिस पार्ट इज़ पॉजिटिव, दिस पार्ट इज़ नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ये एजम्पशन के साथ अगर हम लोग चले तो इसमें जो x पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो ये वाला बेसिकली बोल सकते दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन एंड दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, यहाँ पे ऐसे, है ना। और दूसरी बात है कि दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ग्रेविटी का वही खेल है, ठीक है ना। उसको फिर हम वापस से यहाँ नहीं लिखते हैं, वापस से लिखते हैं s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। अगर इसको हम लोग x एक्सिस पे लगा दें तो समझ में आ रहा है कि एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे यस और नो बच्चों, ये वाला 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कितना है बच्चों? तो ये x है पॉजिटिव डायरेक्शन में, यू एक्स बेसिकली कितना है, तो दिस इज़ यू एक्स, और इधर वाला ये यू वाई है स्टूडेंट्स। अरे हाँ या ना। तो यू एक्स इज़ इक्वल टू यू कॉस अल्फ़ा और इधर में मल्टीप्लाइड बाई टी, तो दैट इम्प्लाइज दैट टी इज़ इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा। समझ आया? सेम एक्सप्रेशन को अगर हम लोग y एक्सिस पे लगा देते हैं तो एस वाई इज़ इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, तो यू वाई टी प्लस कितना हो जाएगा, तो हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बात समझ आया? तो एस वाई को हम लोग बेसिकली यहाँ पे y लिखे, और यू वाई को बेसिकली आपको दिख रहा है कि वो नीचे के डायरेक्शन में है, मतलब, और y भी नीचे ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है ना, इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले डायरेक्शन को हमने माइनस कंसिडर किया है, और आपके पास जो यू वाई है वो भी नीचे है। तो आपको समझ में आ रहा है यू वाई भी नीचे है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस यू साइन अल्फ़ा, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स बाई यू कॉस अल्फ़ा, प्लस कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई का वैल्यू माइनस जी, और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। अब देखो ध्यान से, तो तीनों के पास माइनस है, तो माइनस 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 ये कट ही जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू एक्स टैन अल्फ़ा ऐसे है, और प्लस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यस और नो बच्चों, फटाफट बोलिए। हाँ, सिमिलर कैलकुलेशन आप फाइनल वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हो और नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हो। तो आपको दिखा इस ब्लॉक में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इधर होगा,
दिस इज़ बेसिकली ए नेट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ रूट अंडर ऑलवेज, जैसे पहले करते आ रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये वाला एंगल बेसिकली अगर थीटा कर ले तो टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई। चलो गुड गुड वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोग पूरा ये कंप्लीट डिस्कशन मतलब प्रोजेक्टाइल अंडर मीन्स प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट कर लिए, है ना। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो बच्चों। और एक दो क्वेश्चन हम लोग एज अ गेम हम लोग इस पे भी कर सकते हैं, तो खैर वो करेंगे हम लोग एज अ गेम, इसी में हम लोग करेंगे। आपको कैलकुलेशंस करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इसमें देखेंगे कि सही सही सब कुछ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, राइट स्टूडेंट्स? तो खैर वो करेंगे। तो फिलहाल ये बात समझ आया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो। यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. हाँ चलो नेक्स्ट होता है ना स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा डिस्कशन और हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास क्लोज करेंगे आज का। एक छोटा सा डिस्कशन है, ज़्यादा लंबा नहीं है, राइट। लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये काफ़ी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, खैर उस थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको बताया कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, राइट। ट्रैजेक्टरी समझ आया बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बोलो बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, अभी हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस दिखा रहे हैं, राइट। देखोगे स्टूडेंट्स ध्यान से। तो बेसिकली अगर हम आपको बोले कि सॉरी, ठीक है, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अगर हम आपको बोलते हैं यहाँ से ऐसे, मान लो कि ये आपके पास ऐसा एक एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ एन एक्स एक्सिस और ये बेसिकली एक वाई एक्सिस है। और यहाँ पर एक कोई आपके पास ऐसा एक प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रो करना है ना, और इसको ऐसे थ्रो करना है, राइट। और ऐसे थ्रो करना है इसको, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में से वेलोसिटी डाल दिए। तो जैसे हम इसको वेलोसिटी डालेंगे, दिस इज़ यू है स्टूडेंट्स, है ना। और हम लोग बोल सकते हैं कि इस यू के पास कुछ इस तरीके से इसका ऐसा एक पाथ होगा, राइट। मतलब ये कुछ ऐसे पाथ फॉलो करेगा। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, हाँ सर। हाँ। लेकिन इसमें हम लोग ट्रैजेक्टरी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान दोगे। ऐसे पाथ फॉलो करेगा ये, राइट। इस तरीके से इसमें से ऐसे एक पाथ होगा। हम लोग ट्रैजेक्टरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से इसको सोचेंगे कि कोई भी एक इंस्टेंट में मान लो कि ये बॉल कुछ किसी भी सर्टेन लोकेशन में था, मतलब कुछ इस सर्टेन लोकेशन में था। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये बॉल अगर कोई भी इस लोकेशन में था, तो लॉजिकल बात है इसका कुछ कोऑर्डिनेट था यहाँ पे, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। यहाँ पे से कोई कोऑर्डिनेट था जो बेसिकली x, y था। अरे बोलो बच्चों, है ना। अगर कार्टेशियन सिस्टम में लेंगे तो कोऑर्डिनेट होगा ना x, y, हाँ। तो इस तरीके से सोचो। तो अगर हम आपको बोले तो x में क्या था, y में क्या था, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आ रहा है कि ऐसे अगर हम लोग इसको ऐसे मिला लें यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो ये x पे चला, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली x पे चला स्टूडेंट्स, है ना। और कुछ डिस्प्लेसमेंट वो बेसिकली y पे भी चला। तो जो बेसिकली यहाँ से कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इस तरीके से। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, तो इसका इसमें यहाँ पे लोकेशन ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बोलो। तो बेसिकली ये यहाँ पे y हो गया, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये x चला, और सॉरी एक जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली हम लोग इसको कुछ ऐसे बोल दिए कि इसका y पे ये डिस्प्लेसमेंट भी दिखा दिए। यार एरो तो उल्टा ही होगा ना, एक मिनट, एरो उल्टा ही होगा क्योंकि वो ऊपर ही जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक y पे। तो y पे ये वाला चला स्टूडेंट्स, और कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी हम लोग x y को दिखा दिए। अरे बच्चों बोलिए हाँ या नहीं, ये बात आपको समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों। सोचो। सर तो फिर से थोड़ा समझा सकते हैं?
फिर से समझा दे, कोई बात नहीं। देखो कि ये बॉल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट करा है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी डाले तो कुछ एक इंस्टेंट में ये बॉल कुछ इस जगह पे पहुँचेगा ना स्टूडेंट, है कि नहीं। बॉल अगर इस जगह पे पहुँचेगा तो इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बात करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे से कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ से ये वाला वैल्यू ऑफ वाई होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस ही हुआ। समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोले? हाँ बस वही है और कुछ नहीं है, राइट। इस तरीके से तो देखो इस u का दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो स्टूडेंट्स। तो एक कंपोनेंट कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जस्ट अ मिनट होल्ड करना, इस u का एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे। समझ गए? दिस इज़ बेसिकली एन एंगल अल्फ़ा। तो बेसिकली ये u cos अल्फ़ा होगा और ये बेसिकली u sin अल्फ़ा होगा। समझ आया स्टूडेंट्स? तो एक u cos अल्फ़ा और दूसरा बेसिकली यहाँ पे u sin अल्फ़ा। अरे यस और नो कुछ तो बोलिए बच्चों। हाँ सर। ओके, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका दो कंपोनेंट u cos अल्फ़ा u sin अल्फ़ा। वापस से ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ आया? s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको x एक्सिस पे लगा दें तो ऑब्वियसली इसको कर सकते हैं एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अरे यस और नो कुछ तो बोलो, राइट। तो एक्सलरेशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन जो हो जाएगा तो बेसिकली वो कुछ इस तरीके से r हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो सॉरी 0 हो जाएगा। तो एस एक्स इज़ इक्वल टू बेसिकली ये x हो गया और यू एक्स आपको दिखा u cos अल्फ़ा। एजम्पशन समझ में आ ही रहा है कि वही जो बेसिक एजम्पशन लेते हुए आ रहे थे उसी को ले रहे हैं। u cos अल्फ़ा इंटू टी हो गया, दैट इम्प्लाइज दैट, तो t इज़ इक्वल टू एक्स बाई यू cos अल्फ़ा। ठीक है ना। तो मेरा बेसिक जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन एजम्पशन है तो यही हमारा बेसिक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो अगर हम लोग इसको प्लस भी मान सकते हैं, इसको माइनस मान सकते हैं, इधर माइनस उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से फिर साइन कन्वेंशन होता है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो t इज़ इक्वल टू एक्स बाई बेसिकली u cos अल्फ़ा। अरे यस और नो स्टूडेंट्स बोलिए? x डिवाइडेड बाई u cos अल्फ़ा, ऐसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सेम एक्सप्रेशन को अगर हम लोग y एक्सिस पे लगाए स्टूडेंट्स, है ना, सेम एक्सप्रेशन को कहाँ लगाएं, तो अगर हम समझ में आया ना, आवाज़ सही से आ रहा ना स्टूडेंट्स? अरे यस और नो? यस सेम एक्सप्रेशन को अगर हम लोग y एक्सिस पे लगाए तो एस वाई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। आप ध्यान से देखो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो y है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि आपका ब्लॉक कुछ इस जगह से इस जगह पे पहुंचा तो ये ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊपर वाला पॉजिटिव है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, मतलब दैट इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई जो u साइन अल्फ़ा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, तो u साइन अल्फ़ा और यहाँ पे t को लिखेंगे तो x डिवाइडेड बाई u cos अल्फ़ा, ऐसे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ ए वाई के जगह पे हम लोग माइनस जी लिख सकते हैं, t को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। समझ आया स्टूडेंट्स? अब देखो ये u एंड u कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा साइन बाई कॉस टेन अल्फ़ा होता है, फिर माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्क्वायर होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? टू यू स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। समझ आया स्टूडेंट्स? एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अरे बोलो स्टूडेंट्स यस और नो, है ना। हाँ, यही जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, राइट। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, राइट। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। यस, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वापस से स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, तो g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये पूरे को अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू, हाँ, एक्स टेन अल्फ़ा कुछ इस तरीके से और माइनस के एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। मतलब एक कांस्टेंट के टर्म पे इसको हम लोग दिखाएं।
ये भी बेसिकली पैराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ से भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक इन नेचर। ऐसे क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में, मतलब जनरली थ्योरी एग्ज़ाम में लिखने वाला एग्ज़ाम में, है ना, कि प्रूव दैट पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक इन नेचर। तो आपको यही एक्सप्रेशन करके दिखाना है ना। तो इससे हम लोग को पता चला कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, यस, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक इन नेचर। प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोलिक इन नेचर। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, हाँ, sir. पैराबोलिक इन नेचर, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। समझ आया स्टूडेंट्स? अब इसी एक्सप्रेशन को, जैसे कि मान लो अगर एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, चलो दूसरे कलर से दिखाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखा गया है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस का क्या नाम है स्टूडेंट्स? यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलो, क्या बोलते हैं? कि जैसे मान लो किसी भी प्रोजेक्टाइल को, हॉरिजॉन्टल रेंज, बिकॉज प्रोजेक्टाइल को अगर इधर ऐसे प्रोजेक्ट किया जिसकी वजह से अगर ये कुछ ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स, इसको एक्स, मतलब ये सॉरी, ये इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। दिस इज़ बेसिकली नेम्ड एज रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो देखो ये स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो आर का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? क्या आपको पता है? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज का ये फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स। यस और नो कुछ तो बोलो। हाँ, तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ होता है जनरली, है ना, ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज ऐसे बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेंज। अगर आपको ये करना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज, तो इसको बेसिकली कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ से जो हम ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखे, तो वो बेसिकली तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे, y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, ध्यान दोगे, है ना, y इज़ इक्वल टू कितना बच्चों? तो एक्स टेन अल्फ़ा कुछ इस तरीके से, और माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? सो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम लोग देखें, ये पूरे एक्सप्रेशन से हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स? तो एक्स टेन अल्फ़ा, इसको हम लोग कॉमन ले लिया। तो जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आया, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कुछ ऐसे, और एक्स टेन अल्फ़ा को कॉमन ले तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स टेन अल्फ़ा आ जाएगा बच्चों। बोलो यस और नो, जल्दी से बोलिए। समझ आया बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो गुड। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से स्क्वायर और ये x विल गेट कैंसिल, तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ब्रैकेट दे दिया, तो 1 माइनस ऐसे हो गया। और थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ऐसे अरेंज कर ले, जैसे देखो यहाँ से, तो और g को नीचे ही लेके आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि x, ओके, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई, मान लो x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो u स्क्वायर है, ठीक है ना, मतलब 2u स्क्वायर ही चलो फिलहाल लिखते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई g, राइट, डिवाइडेड बाई कितना? तो नीचे में डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं g, वापस से जो g था उसको नीचे लेके आ गए, और tan अल्फ़ा को क्या कर दिया स्टूडेंट्स? तो साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा ऐसे, और यहाँ से ब्रैकेट, और यहाँ से देखो बेसिकली यहाँ से कॉस अल्फ़ा चला गया, यहाँ से ये स्क्वायर चला गया कुछ इस तरीके से, तो y इज़ इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा, और यहाँ पे हम दे दिए ब्रैकेट और 1 माइनस, और यहाँ पे लिख दिए x डिवाइडेड बाई कर दिए, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे u स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया, मतलब 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर दिए, है ना, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखोगे ध्यान से,
यू स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया डिवाइडेड बाई जी हो गया स्टूडेंट्स। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है? ये रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, sir. तो यहाँ से नहीं बोल सकते हाँ कि ये तुम्हारे पास x टेन अल्फ़ा हो गया और यहाँ पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे दिए और 1 माइनस एक्स बाई आर हो गया। यस और नो बोलो बच्चों। Yes, sir. सर कुछ इस तरीके से हाँ बोलो बोलो यश। कुछ नहीं सर। थक गया यश? हाँ सर। थक गए हो? नहीं फॉर्मूला फॉर क्या हो जाएगा? ट्रैजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री ऐसे बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ रेंज राइट, इस तरीके से। तो ये भी फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा क्वेश्चंस करके हम लोग आज का मीटिंग क्लोज करेंगे बिकॉज काफ़ी डिस्कशन किए राइट। और देखो स्टूडेंट्स एक छोटा सा इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री ऐसे गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री छोटा सा क्वेश्चन, ट्रैजेक्ट्री दिया हुआ है ऐसे है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री एक दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू √3x राइट, √3x माइनस 2x स्क्वायर ऐसे दिया है स्टूडेंट्स। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्ट्री गिवन है ना। आपको बोला गया है कि फाइंड नंबर 1 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। निकालो बच्चों, ट्राई करो एक बार, 1 मिनट का टाइम देते बनाओ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस आपको बनाना है, समझ गए बच्चों? स्टूडेंट्स समझ आया क्वेश्चन क्या दिए? बोलो। हाँ सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस आपको समझ में आ रहा है कि g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखो एक्स एक्स अगर कंपेयर कर दिए तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो tan अल्फ़ा ये √3 हो जाएगा और ये वाला 2 का वैल्यू ये हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर दिए तो सिंपली आपको समझ आ रहा है कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √3, tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √3 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो पता चल गया 60 डिग्री है कि नहीं स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री पहले पता चल गया। और दूसरा इक्वेशन हमको ऐसे पता चला कि g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री ऐसे डिवाइडेड बाई है ना। और यहाँ पे आपको इसका 2 हो गया, तो यहाँ से आपको g का वैल्यू पता ही चल रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो g का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया 2 और u स्क्वायर आपको निकालना है, तो 2u स्क्वायर कॉस 60 बेसिकली 1/2 होता है, मतलब 1/4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो 2 2 जा 4 हो गया और दैट इम्प्लाइज दैट मतलब 20/u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, ये 10 बार में कट गया। तो आपको समझ में आया कि u इज़ इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? तो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ समझ आ गया? चलो जी सर। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों को यही